हेलो एंड वेलकम गाइस। आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं आपका लेसन 4 द रेड ट्रैप। इसके हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होते हैं, आज हम वो सारे सभी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम इसी को देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम वर डिड द पेडलर, जो आपका पेडलर था, वो गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। मतलब जो आपका पेडलर था, उसको ये आइडिया कहाँ से आया कि जो ये पूरा वर्ल्ड है वो क्या है, एक रेड ट्रैप। रेड ट्रैप मतलब आपकी जो चूहेदानी की तरह है। पेडलर को आइडिया कहाँ से आया कि जो ये पूरा वर्ल्ड है वो रेड ट्रैप है। तो ये कहाँ से आया, इसका हम देखेंगे आंसर। इसका आंसर है द पेडलर गोट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रिप। ये आपका पूरा क्वेश्चन में से है। अब देखिए, फ्रॉम हिज इनर सोल। इनर सोल, इनर मतलब होता है अंतर, और सोल मतलब होता है आत्मा। उसकी अंतर आत्मा से आया था। कब आया था? वेन मतलब जब, ही वॉज थिंकिंग, जब वो सोच रहा था अबाउट द रेड ट्रिप। क्या हुआ? एक दिन पेडलर पेडलर ने क्या करा, वो जो चूहेदानी बेचने का काम करता था, तो वो बैठे-बैठे उसके बारे में सोच रहा था। तो उसके एकदम आइडिया आया कि जो ये वर्ल्ड है, ये एक रेड ट्रैप की तरह है। ही थॉट, उसने सोचा, दैट द होल वर्ल्ड वाज लाइक अ रेड ट्रैप। ये जो पूरा वर्ल्ड है वो रेड ट्रैप की तरह है। कैसे? देखिए अब, इट ऑफर्ड शेल्टर एंड फूड। ये जो पूरी जो वर्ल्ड है आपको क्या देता है? शेल्टर एंड फूड। सेम एज द रेड ट्रैप, उसी प्रकार जो आपकी जो चूहेदानी होती है, ऑफर चीज एंड ब्रेड, वो आपको चीज और ब्रेड देती है। ये आपका था आपका क्वेश्चन 1, जो आपका इंपॉर्टेंट है। अब अपन देखते हैं इसके आगे आपको क्वेश्चन क्वेश्चन इसके आगे कौन सा आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये 2000 आपकी 23 की एग्जाम में आया था, एमपी बोर्ड में, ठीक है। हम इसी बात में इसको देखते हैं। वाई वाई वाज द क्रॉफ्टर, जो क्रॉफ्टर था, सो सो टोकेटिव। टोकेटिव मतलब होता है बहुत ज्यादा बात करने वाला। एंड फ्रेंडली मतलब फ्रेंडली विद द पेडलर। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है, जो आपका जो क्रॉफ्टर था, वो इतना बात क्यों कर रहा था और इतना फ्रेंडली व्यवहार कर रहा था पेडलर से, क्यों? इसका आंसर है द क्रॉफ्टर वाज ऑल अलोन। जो को जो आपका क्रॉफ्टर था, वो बिल्कुल पूरी तरह से अकेला था। ही वांटेड मतलब होता है आपका चाहना। ही वांटेड मतलब वो चाहता था समवन फॉर हिज कंपनी। वो चाहता था कि उसके साथ कोई बैठे, कोई बात करे। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। टू गेट द कंपनी पाकर ऑफ द पेडलर की। देयर फॉर ही वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विथ हिम। इसलिए वो पेडलर से टॉकेटिव मतलब बहुत ज्यादा बात कर रहा था, और जो फ्रेंडली जो व्यवहार कर रहा था। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2023 में आया था। इसी के साथ ये आपका हर बार पूछाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके हर बार जितनी भी आपकी जो टर्मिनल एग्जाम होती है उसमें आता है, ठीक है। और आपके जो बोर्ड एग्जाम में आपको ये 22 में आया था, साथ ही में आपके ये 24 में भी आया था, और हो सकता है कि आपके ये 2025 में एग्जाम हो उसमें भी आए। तो इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मेड द पेडलर, व्हाट मतलब क्या, मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडेड फॉर फैलन इनटू अ रेड ट्रिप। मतलब जो आपका पेडलर था, जो, जो आपका पेडलर था, उसने सोचा कि वो इंडिड फेलन इनटू अ रेड ट्रिप, कि वो रेड ट्रिप के अंदर फंस चुका है। जो आपका पेडलर था, उसने ऐसा क्यों सोचा कि वो आपके रेड ट्रैप मतलब चूदानी में फंस चुका है। देखिए, ये बिल्कुल आपका मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, आफ्टर स्टीलिंग द 30 क्रोनर, स्टीलिंग मतलब चुराना, 30 मतलब
30 क्रोनर चुराने के बाद द पेडलर चूज द वे ऑफ द फॉरेस्ट। जो पेडलर ने जो अपना जो रास्ता चुना वो चुना जंगल का। सिंस इट वॉज वेरी डेंस फॉरेस्ट। अब डेंस मतलब होता है घना और फॉरेस्ट मतलब जंगल। ये कि एकदम एकदम घना जंगल था। सो इसलिए ही लॉस्ट हिज वे। इसी कारण उसने अपना रास्ता खो दिया। एंड वोग हेल्पलेसली। एंड वह किसी बिना किसी की मदद के चलते जा रहा था इन द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर। देन ही थॉट जब उसने सोचा that he had indeed fallen into a rat trap, कि वो अब चूहेदानी में मतलब जो जंगल के बीच वो अब फंस चुका है। आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए आपके और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं पहले आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए हाँ ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इस पे भी अब बात करते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे। मतलब जो आपका पेडलर था उसने फाइनली जो अपना जो रास्ता था वो बदल लिया। अब वो क्यों बदला वो आपको बताना है। फाइनली आखिरकार द पेडलर फील्स हिज मिस्टेक। जो पेडलर था उसने अपनी गलती मानी एंड डिसाइड टू रेज। और उसने सोचा हिमसेल्फ टू द हाइट ऑफ अ जेंटलमैन, कि वो जो जेंटलमैन का एक व्यवहार होता है, जो एक जेंटलमैन व्यक्ति होता है वो वैसा बनेगा। इडलास पोलाइट बिहेवियर। इडला का जो तो विनम्र, पोलाइट मतलब विनम्र जो व्यवहार एंड काइंडनेस, जो काइंडनेस थी है चेंज है। उसकी जो काइंडनेस ने पेडलर को बदल दिया। ही फील्स द सेल्फलेसनेस एंड सिंपैथी ऑफ इडला। उसने जो मतलब पेडलर था उसने सेल्फलेसनेस एंड सिंपैथी पाई ऑफ इडला फॉर द पुअर्स, गरीबों के लिए। दैट चेंज हिज दैट चेंज हिज इनटू द जेंटलमैन। इसी यही वो कारण है जिससे कि जो पेडलर था वो जेंटलमैन में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट था। अब इसके बाद आपके जो थोड़े बहुत क्वेश्चन और रहेंगे जो देखिए एक क्वेश्चन ये है आपका, वैसे आपके कभी एग्जाम में आते नहीं लेकिन आप फिर भी देख लीजिए। क्वेश्चन है व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट इडला विल्मिंसन इन्विटिगेशन। मतलब जो पेडलर था उसने इडला का जो इनवाइट करा था, इडला ने उसको एक्सेप्ट क्यों किया। इडला विल्मिंसन इनवाइट द पेडलर ऑन द क्रिसमस ओकेशन। जो इडला ने पेडलर को क्रिसमस के ओकेशन में बुलाया पोलाइटली, विनम्र व्यवहार से, हर फ्रेंडली एंड पोलाइट मैनर। उसका जो फ्रेंडली एंड पोलाइट मैनर मेड द पेडलर एक्सेप्ट इडला विल्मिंसन इनविटेशन। अब एक क्वेश्चन आपका छोटा सा आएगा, वो है व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। जो आयरन मास्टर था उसने अपनी गलती का एहसास कब हुआ। व्हेन जब द आयरन मास्टर शो द पेडलर इन द ब्राइट डे लाइट। जब आपका जो आयरन मास्टर ने जो पेडलर को दिन की लाइट में देखा, दिन के उजाले में देखा, he he knew that the peddler was not his regimental comrade। फिर जो आयरन मास्टर ने पहचाना कि वो उसकी जो रेजिमेंटल कॉमरेड मतलब जो वो आर्मी में था पहले, उसका आर्मी का फ्रेंड नहीं है। देन ही रियलाइज हिज मिस्टेक। ठीक है, जब उसने अपने गलती का एहसास। तो इस तरह से जो इसके जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, यदि आपने इससे इससे पहले जो आपके लेसन फर्स्ट सेकंड और थर्ड की नहीं देखे है क्वेश्चन तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और अब तक के लिए यही। जय हिंद, जय भारत।